हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है अवर पास्ट पार्ट 3। तो इसका जो है 8 चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। 8 चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंथी है, डेट इज़ वाई जो है आपके लिए ज़्यादा होच पोच ना हो, मैं डिफरेंट चैप्टर्स को जो है डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइड करके कवर करती हूँ। तो इसके जो है 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज जो है इसका हम यहाँ पे 3rd पार्ट जो है वो कवर करेंगे, राइट। तो हम जो है अब तक यहाँ पे देख चुके हैं कि जो अब ब्रिटिशर्स थे वो एजुकेशन की तरफ जो है वो फोकस करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इंडियंस को सिविलाइज किया जा सकता है। तो पहले तो हमने यहाँ पे ओरिएंटलिज्म, राइट, ओरिएंटलिज्म की तरफ जो है देखा था कि ओरिएंटलिज्म एक्चुअल में होता क्या है। एंड कई जो है ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो कि यहाँ पे हमारी जो एक्चुअल में पास्ट में जो स्टडी होती है, जो हमारे टेक्स्ट है, वही जो है आगे जो जनता तक जो है पहुंचाना चाहते थे। आगे जो लोग हैं, आगे जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके तक पहुंचाना चाहते थे। तो वो ये बोलते थे कि इनकी जो स्टडी है वो यहाँ पे किस चीज के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, जो हमारे पुराने टेक्स्ट हैं, जो हमारा एक पास्ट है, उसकी ग्लोरी जो है उसके बारे में जो है आगे स्टूडेंट्स को जो है पता होना चाहिए। बट कई जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते थे। वो बोलते कि आप जो है ईस्ट की जो एरर्स है, मीन जो है ईस्ट में जितना भी टेक्स्ट अवेलेबल है ना वो गलतियों से भरा हुआ है। एंड उसके मुकाबले यहाँ पे अगर इंग्लिश टेक्स्ट की बात करें वो ज़्यादा अच्छा है। तो वो चीज़ों जो है यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश टेक्स्ट है वो लोगों तक जो है पहुंचानी चाहिए। तो ऐसा उनका यहाँ पे मानना था। तो आप जो है अब बात करेंगे अबाउट द स्कूल एजुकेशन, राइट। तो स्कूल के बारे में जो है वो क्या सोचते कि पुराने जो स्कूल्स थे यहाँ पे जैसे कि मदरसाज होते हैं, राइट, और भी कई तरह के यहाँ पे स्कूल्स थे, तो उनके बारे में पहले ये स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद में जो है उनके रिगार्डिंग ये कौन कौन से चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ें जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके। सो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो है डेली न्यूज़ आर्टिकल स्टोरी जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो आप जो है बात करेंगे अबाउट द लोकल स्कूल्स, राइट। जो लोकल स्कूल्स होते हैं ना, जैसे कि गांव में होंगे, सिटीज में होंगे, जो लोकल स्कूल होते हैं उनका जो है क्या होता है। तो प्री ब्रिटिश टाइम्स में जो बच्चे थे वो किस तरह से जो है पढ़ा करते थे। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन द प्री ब्रिटिश टाइम। तो जो है आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या कभी वो स्कूल गए भी थे, यहाँ पे नहीं नहीं गए थे, क्या ऐसे कोई यहाँ पे स्कूल हुआ भी करते थे। एंड इफ देयर वर स्कूल्स, अगर यहाँ पे स्कूल होते थे तो व्हाट हैपन टू दिस अंडर द ब्रिटिश रूल। तो इन स्कूल्स का यहाँ पे ब्रिटिश रूल के अंडर क्या होता है, यही चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे आज। तो विलियम एडम जो है उन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पे पेश की थी, जो कि एक स्कॉटिश मिशनरी थे एंड उन्होंने बंगाल एंड बिहार की जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है ना उन्हें टूर किया था, राइट। वहां पे जो डिफरेंट स्कूल्स है ना उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की इन्होंने कोशिश की थी। उसके बाद में जो है एक इन्होंने रिपोर्ट जो है वो पेश की थी हर एक एस्पेक्ट की। So he had been asked by the company to report on the progress of education in the vernacular schools. Vernacular schools कौन से होते हैं, लोकल स्कूल होते हैं, राइट। तो उन्हें जो है ये बोला गया था कंपनी के द्वारा कि जो एक तरह से वर्नाकुलर स्कूल्स है ना, जो लोकल स्कूल्स होते हैं जैसे कि गांव में हो गए, तो उनकी प्रोग्रेस के ऊपर जो है रिपोर्ट वो यहाँ पे पेश करनी है। तो जो रिपोर्ट उन्होंने यहाँ पे पेश की थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो उनके अकॉर्डिंग, उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 1 लाख पाठशाला थी यहाँ पे बंगाल एंड बिहार में। एंड देयर वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच। तो ये जो पाठशाला थी ना ये काफी छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे एंड हर एक पाठशाला में जो है यहाँ पे मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स ही होते थे। बट अगर टोटल नंबर की हम यहाँ पे बात करें इन 1 लाख पाठशाला की, तो 20 लाख से ऊपर जो है यहाँ पे बच्चे जो थे वो पढ़ा करते थे, राइट। एंड ये जो स्कूल्स थे, ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, इन्हें जो है जो अमीर लोग होते, जो वेल्दी लोग होते, उनके द्वारा ही जो है सेटअप किया गया था, या फिर जो लोकल कम्युनिटी है उनके द्वारा ही इसे जो है सेटअप किया गया था। कभी कभी जो टीचर है, गुरु जो होते थे ना, राइट, वो भी सेटअप कर लेते थे। तो अगर एजुकेशन के सिस्टम की बात करें तो वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल था एंड फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद द स्कूल्स टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशालास एट दैट टाइम आल्सो। तो जो चीजें अगर आप आज के स्कूल्स में भी जो है कई चीजें ऐसी हैं जो कि उस समय में भी अवेलेबल थी।
तो अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई फिक्स्ड फीस नहीं होती थी, राइट। उस समय के स्कूल्स में कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, नो बेंचेस और चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, ना ही कोई रोल कॉल रजिस्टर्स होता था, ना ही कोई एनुअल एग्जामिनेशंस होते थे, ना ही कोई रेगुलर टाइम टेबल था। इस चीज के ऊपर था, तो काफी फ्लेक्सिबल था जो एजुकेशन सिस्टम था, राइट। एंड कभी कभी तो जो क्लासेस थी ना, वो जैसे गांव में एक ट्री के अंडर ही बिठा के जो गुरु थे वो क्लासेस ले लेते थे, बनियान का ट्री होता था उसके अंडर ही बिठा के स्टूडेंट्स को क्लासेस ले लेते थे। कभी यहाँ पे विलेज की शॉप जो होती है उसके कॉर्नर पे बिठा के ही बच्चों की क्लासेस ले लिया करते थे गुरु, या फिर कभी कभी गुरु का जो घर होता है ना, टीचर का जो घर होता वहीं पे क्लासेस हो जाती थी। तो कोई स्कूल बिल्डिंग्स वगैरह ऐसी यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। अगर फीस की बात करें तो ये जो पेरेंट्स की इनकम के ऊपर डिपेंड होती थी। तो जो रिच होते थे स्टूडेंट्स, राइट, जिनके पेरेंट्स रिच होते थे उन्हें जो है ज्यादा यहाँ पे फीस देनी पड़ती थी, गरीब को जो है वो थोड़ी सी कम देनी पड़ती थी। तो टीचिंग जो थी उसके लिए कोई प्रिंटेड बुक्स यहाँ पे नहीं थी, टीचिंग जो थी वो टोटली ओरल थी, एंड गुरु ही जो है वही डिसाइड करते थे कि क्या चीज पढ़ानी है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके। एंड जो स्टूडेंट्स थे उनकी भी यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस यहाँ पे नहीं होती थी, जैसे कि आप अब देखते हो डिफरेंट क्लासेस होती हैं, राइट, क्लास 1 सेकंड थर्ड, राइट, ऐसे होती हैं क्लासेस, इवन उसमें भी सेक्शंस यहाँ पे होते हैं। तो अब जो है उस समय में जो है ऐसी सेपरेटेड क्लासेस नहीं होती थी, राइट। एंड सभी जो है एक ही जगह पे बैठ के पढ़ा करते थे। And the guru interacted separately with the groups of children with different level of learning। तो अब जो है कुछ ग्रुप्स होते थे बच्चों के, जिनके उनके लेवल के अकॉर्डिंग जो है उन्हें यहाँ पे पढ़ाया भी जाता था, उनसे जो है ये सेपरेटली गुरु जो है वो इंटरेक्ट भी करते थे। सो एडम जो है वो ये बोलते कि ये जो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाया गया था ना स्कूल्स का, वो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग ही बनाया गया था, क्योंकि जो क्लासेस थी ना वो पूरा साल जो है नहीं एक तरह से हो सकती थी, क्योंकि जब हार्वेस्ट टाइम होता था, फसल काटने का टाइम होता था, तो जो गांव के बच्चे हैं ना वो स्कूल में नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्हें खेतों में भी काम करना होता था। तो उस समय में क्लासेस नहीं हुआ करती थी जब हार्वेस्ट टाइम होता था। सो द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड। तो पाठशाला जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाती थी जब जो क्रॉप्स है एक बार कट हो जाती थी और उसे जो है स्टोर करके रख लिया जाता था। तो इसका ये मतलब है कि इवन जो पीजेंट फैमिलीज के बच्चे हैं ना वो भी पढ़ सकते थे, राइट। इतना फ्लेक्सिबल था यहाँ पे उस समय का स्कूल एजुकेशन। बट अब जो है नए रूटीन्स एंड नए रूल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं ब्रिटिशर्स की वजह से। अप टू द मिड 19th सेंचुरी कंपनी जो है वो मोस्टली हायर एजुकेशन के ऊपर ही ज्यादा फोकस कर रही थी मिड 19th सेंचुरी के बाद, राइट, कि मिड 19th सेंचुरी तक जो है वो यहाँ पे हायर एजुकेशन के ऊपर ही फोकस कर रही थी। एंड उन्होंने जो है लोकल पाठशालास में जो है ज्यादा इंटरफेरेंस जो है करनी सही नहीं समझी। बट आफ्टर द 1854 कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। तो उन्होंने जो है जो लोकल एजुकेशन है ना उस सिस्टम को भी जो है इन्होंने अब इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो वो बोलते हैं डैड कि बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, कि यहाँ पे कोई एक तरह से टोटली फ्लेक्सिबल सिस्टम था, कोई ऑर्डर नहीं था यहाँ पे, कोई रोल कॉल रजिस्टर नहीं था, कोई स्कूल बिल्डिंग्स नहीं थी यहाँ पे, कोई प्रिंटेड बुक्स यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। तो एक तरह से सिस्टम जो है ना एक ऑर्डर जो होता है वो यहाँ पे लाना चाहते थे, रूटीन्स जो होते वो यहाँ पे इम्पोज करना चाहते थे, रूल्स जो होते वो बनाना चाहते थे, एंड रेगुलर इंस्पेक्शंस जो होती है ना वो भी इंश्योर करना चाहते थे। तो ये किस तरह से किया था, कंपनी ने कौन कौन से मेजर्स लिए थे? तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया कि कई सारे गवर्नमेंट पंडित्स जो होते हैं ना वो अपॉइंट किए, एंड जो कि हर एक गवर्नमेंट पंडित जो होता है ना वो 4 to 5 स्कूल्स जो है ना उसके ऊपर नजर रखेगा, उसे जो है उसकी एक तरह से देखभाल करेगा। मीन एक गवर्नमेंट पंडित जो है वो हायर कर लिया गया था, उसे जो है 4-5 स्कूल्स यहाँ पे दे दिए गए थे जहाँ पे जो है हर एक चीज को वो चेक करेगा। तो टास्क क्या होता था पंडित का कि पाठशाला को जो है विजिट करना रेगुलरली, एंड यहाँ पे जो टीचिंग का स्टैंडर्ड है ना उसे जो है इम्प्रूव करना है, ये उनका यहाँ पे एक तरह से टास्क होता था। तो गुरु जो था, ईच गुरु जो थे, जो टीचर होते थे, उन्हें ये बोला गया था दैट दे हैव टू सबमिट द पीरियोडिक रिपोर्ट्स, कि जो पीरियोडिक रिपोर्ट्स होते हैं ना वो यहाँ पे उन्हें सबमिट करने हैं, एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू द रेगुलर टाइम टेबल। एंड इवन जो एक टाइम टेबल सेट किया होता था उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है क्लासेस लेनी है। सो टीचिंग जो है उसके लिए अब जो है टेक्स्ट बुक्स भी बना दी गई थी। टीचिंग विल बी बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक्स, एंड जो लर्निंग है उसकी भी उसे भी जो है टेस्ट किया जाएगा। मीन अब जो है एग्जाम्स भी होंगे, पहले जो है एग्जाम्स भी नहीं होते थे,
राइट, एनुअल एग्जामिनेशन आप जो है ऐड कर दिए गए थे। एंड अब एक जो है एक रेगुलर फीस जो होती है ना, वो भी जो है स्टूडेंट्स को बोल दिया गया था कि वो पे करनी है। एंड एक रेगुलर क्लासेस जो होती वो भी अटेंड करनी है, मीन अटेंडेंस सिस्टम जो होता है ना वो भी यहाँ पे ला दिया गया था। फिक्स सीट्स के ऊपर बैठना है एंड जो डिसिप्लिन के जो नए रूल्स है ना वो फॉलो करने हैं, मीन ड्रेस कोड जो होता है वो यहाँ पे रख दिया गया था। सो अब जो है ऐसा है कि कई पाठशाला जो थे ऐसी थी जो कि इस नए रूल्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं, बट कई पाठशाला ऐसी थी जो इन रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो जिन पाठशालाओं ने यहाँ पे इन रूल्स को एक्सेप्ट कर लिया था उन्हें जो है फिर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती थी, उन्हें जो है गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है वो दे दी जाती थी। एंड जो यहाँ पे इन रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करती हैं पाठशालास, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती है। तो ओवर द टाइम जो गुरुज थे ना वो यहाँ पे अपनी इंडिपेंडेंस को रिटेन रखना चाहते थे एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete विद द गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलेटेड पाठशालास। तो हाउएवर वो इंडिपेंडेंस तो यहाँ पे रहना चाहते थे, बट जो है ना फिर उन्हें कंपटीशन मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है उन स्कूल से जिन्हें यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एड मिली होती थी, राइट। तो अब क्या होता है, The new rules and routines had another consequence also। तो इसके जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो लाए गए थे ना, इसके कुछ और भी एस्पेक्ट थे, मेरे कुछ और भी असर यहाँ पे पड़ते हैं। पहले हमने देखा था कि गरीब पीजेंट फैमिलीज के बच्चे जो है ना वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हार्वेस्ट के समय में वो नहीं पढ़ सकते थे। तो जब हार्वेस्ट सीजन होता था उस समय तक जो है स्कूल्स नहीं लगते थे, जब हार्वेस्ट जो सीजन है वो खत्म हो जाता था उसके बाद में स्कूल दोबारा से स्टार्ट होते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, उन्हें जो है कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। तो ऑब्वियसली पुअर पीजेंट फैमिलीज जो है ना वो अब जो है पाठशाला में नहीं जा पाते थे। ओके, सिंस द टाइम टेबल वाज फ्लेक्सिबल, पहले जो है टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था, अब फ्लेक्सिबल नहीं था। तो इसमें जो है रेगुलर अटेंडेंस जो है वो चाहिए होती थी एंड इवन ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम भी यहाँ पे चाहिए थी व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिली हैड टू वर्क इन द फील्ड्स। सो इनएबिलिटी टू अटेंड द स्कूल केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन। तो जब वो यहाँ पे स्कूल में टाइम पे नहीं आते थे तो उन्हें जो है एक तरह से इनडिसिप्लिन के तौर पे देखा जाता था, राइट। एंड एज एविडेंस ऑफ द लैक टू डिजायर टू द लर्निंग, तो ये माना जाता था कि उनके मन में जो है इच्छा ही नहीं है पढ़ने की, राइट। सो नेक्स्ट द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन के लिए भी एजेंडा जो है वो लेके आते, क्या लेके आते हैं वो। सो ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। तो अब ऐसा नहीं है कि ओनली ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही जो है वो ही एक तरह से एजुकेशन के बारे में जो है सोच रहे थे, भारत में एजुकेशन के बारे में। इसके अलावा कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा पढ़ लिख चुके थे, जो कि फॉरेन से भी जो है कई स्टडी करके आए थे, तो वो भी इंडिया में एजुकेशन को लेके काफी ज्यादा जागरूक थे। सो फ्रॉम द अर्ली 19th century many thinkers from different parts of India began to talk of the need for a wider spread of the education। तो वो भी इसके बारे में जो है बात करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने यूरोप में जो डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो रही थी ना उससे वो काफी इम्प्रेस्ड होते हैं। एंड कुछ इंडियंस बोलते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है ना वो इंडिया को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करेगी। तो वो जो है ब्रिटिशर्स को ही बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं या फिर यूनिवर्सिटीज जो है वो आप ओपन करिए एंड जो है एजुकेशन के ऊपर ज्यादा पैसा आप खर्च करिए। बट हाउएवर कुछ ऐसे इंडियंस थे जो कि यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए एंड रविंद्रनाथ टैगोर हो गए। वो ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कि वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे। तो आप जो है ना उनका क्या कहना था वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, वो क्या चाहते थे, किस तरह की एजुकेशन यहाँ पे चाहते थे, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।